तानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानतां देवा भागे यथा पूर्वं संजानान उपासते अहं राष्ट्री संगमने जनानां वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही संगच्छध्वम संवदध्वम की नीति को ध्यान में रखकर क्रियाशील रहा है और भारत के मनीषी ऋषि इस राष्ट्र में सदैव जग करके समूचे विश्व को जगाने का कार्य करते रहे हैं। समरसता, एकात्मता, समन्वय, सहभागिता, सद्भाव हमारी विचार सरणी का मूल आधार है। मैंने 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक के भविष्यवाणी की थी। वे घटनाक्रम ज्यों के त्यों चरितार्थ हो रहे हैं। विशेष तौर से 14, 15, 16, 17 अप्रैल की तिथियों में भारतवर्ष के भीतर जो कुछ भी घटित हुआ है और जिन असुरों के द्वारा आसुरी शक्तियों के माध्यम से हमारी तालाबंदी के कार्यक्रम को लोक प्राण रक्षण का जो महत् उद्देश्य है उसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र की समूची जनता ने अनुशासन और मर्यादा में रह करके जिस प्रकार से परिचय दिया है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रवादिता का, त्याग का, तपस्या का, समन्वय का, उसको कुछ असुर तत्वों ने राजनीति से प्रेरित होकर बंबई के बांद्रा में, जहां बगल में ही मस्जिद है, जहां जिहादियों का केंद्र है, जहां पर रेलवे स्टेशन के पास न तो कहीं किसी स्थान पर कोई रेलगाड़ी जाने आने वाली थी और न तो कोई इस प्रकार का सरकार की ओर से निर्देश था, फिर भी विनय दुबे नाम का जो राष्ट्रघाती है, जो कांग्रेस पार्टी और कभी एनसीपी से चुनाव लड़ता है काशी के अंदर और कभी वह शाहीन बाग में जाकर के राष्ट्रघाती शक्तियों के साथ खड़ा होता है। राष्ट्र की एकात्मता, अखंडता को तोड़ने के लिए उसने जो आसुरी आह्वान किया था उसको ध्यान में रख करके बंबई के जो स्वार्थी अवसरवादी तत्व हैं, जो राष्ट्र की उस पावन अस्मिता को ध्यान में नहीं रखते, उनके लिए स्वार्थ ही सर्वोपरि है। उनको और जो गुजरात में जुटे थे, जो भीड़ जुमा हुई थी और उसके उपरांत यहाँ मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से असुरों ने दंगा किया और उन राष्ट्रघातियों ने जो हमारी मेडिकल टीम थी, हमारे आदरणीय डॉक्टर थे, उनके सहयोगी थे और कर्मयोद्धा पुलिस के लोग थे और जो हमारी एम्बुलेंस थी उसको सब प्रकार से क्षतिग्रस्त किया, लहूलुहान किया डॉक्टर को। और इस प्रकार से इन लोगों ने 304 का जो केस है उसको भी चाकू मारा, पत्थर मारा, लहूलुहान कर दिया। मैंने उसी समय पिछले संदेश में कहा था कि इन लोगों के खिलाफ 304 या 302 या फांसी की सजा होनी चाहिए। धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के योग्य सर्वसमर्थ प्रखर राष्ट्रवादी योगी आदित्यनाथ जी, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसे असुरों को, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को, राष्ट्रघातियों को
ऐसे जिहादियों को, जो मूढ़ हैं, जिनके सामने न कोई राष्ट्र की अस्मिता का गौरव ध्यान में है और न तो कोई अनुशासन है, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। मैं इस अवसर पर समस्त राष्ट्रवादियों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय समय पर, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होंगे, चाहे स्वार्थी तत्व किसी भी दल में बैठे हुए होंगे, टुकड़े टुकड़े जो गैंग चलाने वाले लोग हैं, ऐसे सभी लोगों के ऊपर पैनी निगाह रखते हुए जो माकूल जवाब होना चाहिए समग्र जनता की ओर से, वो कदम उठाने का ये बिल्कुल परिपक्व समय आ चुका है। मैं इस अवसर पर धैर्य रख करके उन चिकित्सकों के प्रति, उनके स्टाफ के प्रति, कर्मयोद्धा पुलिस के जो हमारे बंधु हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो प्राणों की बाजी लगा करके जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स के भीतर काम कर रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, उनके ऊपर थूका जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा है। जैसे श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था, उसी प्रकार से केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि इन नागों को नाथने का समय, कालिया नाग को नाथने का समय आ चुका है। एक कठोर से कठोर कदम ऐसे लोगों के विरुद्ध उठाने की महती आवश्यकता है। ये संकट के दौर से कोरोना वायरस डिजीज के चलते जो कृत्या छोड़ी गई है चीन की ओर से, अथर्ववेद में कृत्याओं का वर्णन है, पुराणों में कृत्याओं का वर्णन है, उसी प्रकार से यह जो वायरस छोड़ा गया है, विश्व युद्ध का जो ऐलान किया है चीन ने। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रिसर्च के आधार पर यह कहना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं कि वे अपने वैज्ञानिकों को, जो रसायन शास्त्री हैं, जो औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में शोध का कार्य कर रहे हैं, उनको वो निर्देश दें, उनको सलाह दें कि ऑक्टोपस, जिसको अष्टपाश या अष्टपाद या अष्टकर के नाम से जाना जाता है, 3 सेंटीमीटर से लेकर के इनकी अधिकतम जो आकार या लंबाई है वह 30 फीट तक की होती है समुद्र के भीतर। उनके माथे के ऊपर जो अस्थि का श्रृंग है, हड्डी से बना हुआ जो सींग है, उन सींगों से निकलने वाला जो जहर है, जो स्रवित होता है, और उसी के जहर के आधार पर वे अपने शिकार को, जल जंतु को अपने वश में करके पैरालाइज कर देते हैं, लकवाग्रस्त कर लेते हैं। ऐसे उस ऑक्टोपस के सीरम से ये औषधि तैयार की जाएगी कोरोना वायरस को जीतने के लिए, उसको पराजित करने के लिए। उसका एंटीबॉडी तैयार करें वैज्ञानिक, उसका प्रतिकाय तैयार करें वैज्ञानिक, तो निश्चित रूप से ये सफलता मिलेगी। ये अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वे चीन के विरोध में एक कदम उठाने जा रहे हैं, जिसमें जो व्यावसायिक सरोकार है चीन के साथ, उसको रद्द कर दिया जाए, उसको बैन प्रतिबंधित कर दिया जाए। अमेरिका यही चाहता है, इटली और स्पेन के लोग और तमाम ऐसे लोग जो कोरोना वायरस के माध्यम से बहुत ज़्यादा संख्या में हताहत हुए हैं, प्राणों की आहुति दे चुके, और कितने ही संक्रमित हो गए लाखों की संख्या में। समूचे विश्व को चाहिए कि एक कृत्या, जैसे कोरोना वायरस की कृत्या है, उसी प्रकार से भारत भी एक कृत्या तैयार करे, ऑक्टोपस के विष को आधार बना करके। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी जो डीलिंग है समुद्र की, वो चंद्रमा करते हैं, और चंद्रमा के ऊपर हमला है विषस्य विषम औषधम। मैंने पहले ही कहा था कि आर्सेनिक एल्बम 30 ये एक दवा है होम्योपैथी के भीतर, और इसी तरह से वैक्सीनिनम ये दूसरी दवा है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं। आयुर्वेद में महालक्ष्मी विलास रस या चंद्रामृत रस और भी बहुत सारी औषधियां हैं। इन पर रिसर्च करके एक वैक्सीन तैयार की जाए, और उस वैक्सीन के माध्यम से न केवल भारत के भीतर
ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है, इस पर काबू पाया जाए और इसी वैक्सीन के तैयार कराने के पश्चात अपने देश की जरूरियात के अतिरिक्त भी दुनिया के देशों को हम इस वैक्सीन की सप्लाई कर सकें। मैं वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऑक्टोपस के सींग से निकलने वाले स्रवित होने वाले विष से एंटीबॉडी तैयार करके, प्रतिकार तैयार करके एक वैक्सीन शीघ्र से शीघ्र तैयार करें और प्रयोग के आधार पर मानवता के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।